नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या उपाय करें। जैसे मान लीजिए आप छात्र हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए क्या उपाय करें, आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो जॉब प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, शादी के लिए क्या उपाय करें, धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता के लिए क्या उपाय करें, ज्योतिष इसमें कैसी मदद कर सकता है। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में पूरी सफलता प्राप्त करे, चाहे वो छात्र हों, चाहे जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो हों, या वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। हर स्तर पर आदमी चाहता है कि उसे सफलता मिलती चली जाए। तो इसमें ज्योतिष क्या मदद कर सकता है? प्रवीण जी, जीवन के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे पढ़ाई वाला, विवाह वाला, धन वाला, हर हिस्से के अलग अलग ग्रह माने जाते हैं और हर हिस्से के अलग अलग ग्रह होते हैं। जब वो ग्रह अनुकूल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी सरलता से सफलता मिलती चली जाती है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जीवन के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। जैसे विवाह संबंध रखता है शुक्र से, शिक्षा संबंध रखती है बुध और बृहस्पति से। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग ग्रह होते हैं। उस क्षेत्र के ग्रह को मजबूत करके आप उस क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। विशेष रूप से अगर उस ग्रह को मजबूत करने के लिए आप मंत्र जप करें, मंत्रों का जप करें, देवी देवताओं का आवाहन करें, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, उसमें ग्रह आपकी क्या मदद करेंगे। पंडित जी, शिक्षा से शुरू करते हैं, क्योंकि सबको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो ग्रह हैं, एक है बुध और दूसरा है बृहस्पति। इन दोनों के पक्ष को अगर बेहतर किया जाए तो आप शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक लोटे जल में जरा सी हल्दी मिलाइए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह के समय गायत्री मंत्र का 27 बार जप करिए और सुबह ब्रश करने के बाद एक अखरोट खाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके शिक्षा की, एजुकेशन की स्थिति काफी बेहतर होगी। आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से ज्ञान और डिग्री हासिल करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, उसमें ज्योतिष आपकी क्या मदद करेगा। पंडित जी, हर किसी को रोजगार चाहिए, पढ़ाई हो गई, शिक्षा की प्राप्ति हो गई, और उसके बाद चाहिए नौकरी, जॉब चाहिए या अपना बिजनेस चाहिए। तो नौकरी के क्षेत्र में सफलता के लिए क्या करना चाहिए? नौकरी का जो प्रमुख कारक है प्रवीण जी, वो शनि है। जब हम नौकरी की स्थिति को जानना और समझना चाहते हैं तो हमें शनि वाले हिस्से पे ध्यान देना चाहिए। आपको नौकरी नई चाहिए, आप जिस नौकरी में हैं उसी नौकरी में उन्नति करना चाहते हैं, उसी में सफल होना चाहते हैं, तो नौकरी में सफलता के लिए क्या करेंगे? रोज शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करिएगा। और ये तो शाम को करेंगे।
मध्य रात्रि में 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। और ये प्रयोग किसी भी शनिवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर आप नौकरी में सफलता चाहते हैं, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, तो आपको कुल मिला जुला के शनि की कृपा चाहिए। अगर आपको शनि की कृपा मिल जाती है तो आप नौकरी में तरक्की अवश्य करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, प्रेम के क्षेत्र में सफलता के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, प्रेम की बात हो या रिश्तों को निभाने की बात हो, उसमें शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि शुक्र ही प्रेम करवाता है, शुक्र ही रिश्ते चलाता है और निभाता है। तो अगर आप प्रेम में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके रिश्तों में सफलता हो, आपका प्रेम सफल हो, तो हर शुक्रवार को राधा कृष्ण को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिएगा और ऐसा हर शुक्रवार को करते जाइए। और शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा हर शुक्रवार के शुक्रवार करें, आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे, प्रेम में बिखराव की संभावना नहीं बनेगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, विवाह की बात कर लेते हैं। शादी मान लीजिए किसी की नहीं हो पा रही है, देरी हो रही है, ऐसी स्थिति में विवाह में सफलता के लिए क्या उपाय करें? अगर आपकी कुंडली के ग्रह ठीक हैं तो सही समय पर विवाह होता है, नहीं तो बहुत प्रयास करने के बावजूद भी सही समय पर शादी नहीं हो पाती है। अब आप विवाह करना चाहते हैं, काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं अपने विवाह के लिए या अपने किसी परिवारजन के लिए, और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? हर बृहस्पतिवार को मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाइएगा। इसके बाद इस पीली मिठाई के प्रसाद के 2 हिस्से करिएगा। एक हिस्सा खुद खाइएगा और एक हिस्सा बांट दीजिएगा। ऐसा हर बृहस्पतिवार को करिए और काले रंग के कपड़े पहनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका विवाह निश्चित समय में निश्चित तरीके से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मुकदमे या वाद विवाद में। पंडित जी, अगर सफलता चाहना है तो क्या उपाय करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है प्रवीण जी, कोई एक मुकदमा है सालों से चला आ रहा है, कोई छोटा सा विवाद है, तुरंत हल हो सकता है लेकिन हल नहीं हो पा रहा है। मुकदमेबाजी और विवाद के पीछे होता है मंगल। अगर आप किसी भी तरह के मुकदमे में या वाद विवाद में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज रात को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाइएगा। इसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर रोज ना कर सकें तो हर मंगलवार की रात को करिएगा। और हर मंगलवार को मीठी चीजों का सबसे बेहतर होगा गुड़ का दान करिएगा। अगर आप ऐसा लंबे समय तक करें, आपकी मुकदमेबाजी, आपके विवाद हल हो जाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, सबसे बड़ी इच्छा होती है सबकी कि धन खूब आए,
तो धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें ताकि धन आता रहे? वैसे तो धन का मालिक, वैभव का मालिक शुक्र है, लेकिन इसमें चंद्रमा और बृहस्पति की भी बड़ी भूमिका होती है धन कमाने के मामले में। आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, आप धन का अर्जन करना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं आपको सफलता मिले, तो क्या करेंगे? गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। इन्हें अपने काम की जगह पर या धन की जगह पर स्थापित करें। रोज सवेरे उनको रुई में लगा करके गुलाब का इत्र अर्पित करिएगा और इसके बाद वही इत्र स्वयं को लगा लीजिएगा। ऐसा रोज सुबह करिएगा। इससे आपका धन प्राप्त कर पाना, धन के मामले में सफलता पाना आसान हो जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए आप क्या उपाय करें। पंडित जी ने बता दिया आपको, शिक्षा के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आप क्या उपाय करें। पंडित जी, कोई एक ऐसा सरल उपाय बताइए जिसको कर लिया जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिले। प्रवीण जी, ज्योतिष और जीवन दोनों चलता है सूर्य की वजह से। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य उपासना करे तो निश्चित रूप से वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होगा। आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिए या सूर्य देव के 21 नाम बोलिए। रविवार को सूर्य देव के लिए उपवास रखिए और उनकी पूजा करिए। यानी सूर्य देव की जितनी पूजा आप करेंगे, जितना उनके मंत्रों का जप करेंगे, उतना ही जीवन में सफलता मिलना आसान होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।